स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि बार बार मैं रिपीट करता हूँ वही बात कि हम 9th क्लास सिविक्स के अंतर्गत व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन अलग अलग एस्पेक्ट पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने जो ख़त्म किया था वो यहाँ से ख़त्म किया था। सम टाइम वी यूज़ द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम। इसका मतलब कई बार क्या करते हैं हम, लोकतंत्र शब्द जो है, कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करते। तो जो फिलहाल गवर्नमेंट है उसके लिए अपन इसका प्रयोग नहीं करते हैं। कौन से शब्द का? डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग। बल्कि किन के लिए करते हैं? कुछ आदर्शों के लिए करते हैं ना, आइडियल स्टैंडर्ड, यानी कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग? डेमोक्रेसी का प्रयोग हम किसी गवर्नमेंट के लिए ना करके किन के लिए करते हैं? आइडियल्स के लिए करते हैं। और इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों की ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, और ये जो बता रहा है ना, ये जो आइडियल्स हैं इनको प्राप्त करने का कोशिश जिस भी देश के अंदर डेमोक्रेसी है वहाँ पर इनको पाने की क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। किनको पाने की? ये जो आइडियल्स हैं डेमोक्रेसी के। अब जैसे कुछ दे रखे हैं, इसने अपन पढ़ते हैं। चलो, क्या कह रहा है? ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली वैन नो वन गोज़ हंग्री टू बेड। इसका मतलब क्या है कि इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा, इस देश में सही लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी जब कोई भी देश के अंदर भूखा नहीं सोएगा, यानी भूखमरी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। तभी उस देश के अंदर सही रूप से क्या माना जाएगा? लोकतंत्र माना जाएगा। तो एक आइडियल है ये कि लोकतंत्र है, तो इसका मतलब ये होगा कि सभी लोगों को मतलब भरपूर मात्रा में खाना मिलेगा। कोई भी जो व्यक्ति है देश में, जो कोई भी नागरिक जो भूखा नहीं सोएगा। एक तो ये। दूसरा, इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र में प्रत्येक जो नागरिक है, हर जो व्यक्ति है, किसी देश में लोकतंत्र है और उसमें रहने वाला प्रत्येक जो नागरिक है उसको फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। यानी जो भी निर्णय लिया जाता है उस देश के अंदर, तो उस देश का नागरिक होने के नाते उसको भी बराबर की भूमिका निभानी चाहिए। यानी ये ज़रूरी हो जाता है कि वो भी उस फैसले में बराबर की भूमिका निभाए। क्यों निभाए? क्योंकि जो फैसला लिया जाएगा उस फैसले से जो प्रभावित होंगे वो कौन होंगे? देश के नागरिक ही होंगी। तो इसीलिए उसका भी बराबर रूप से भूमिका निभाना क्या हो जाता है? ज़रूरी हो जाता है। फिर फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। ऐसा करने के लिए वोट के समान अधिकार भर की ज़रूरत नहीं है। यानी सिर्फ इसका ऐसा करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको वोट डालने का अधिकार है और आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इससे ये चीज़ ही क्या नहीं है? पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन। वोट का अधिकार होना ही पर्याप्त नहीं है। और किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जैसे मैंने बताया, हर नागरिक को इसके लिए सूचना का समान उपलब्धता। यानी सभी जो नागरिक हैं, जब भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सभी जो नागरिक हैं वो समान रूप से क्या कर सकें? वो सूचना प्राप्त कर सकें। बेसिक एजुकेशन, इसके अलावा उनको बुनियादी शिक्षा भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा इक्वल रिसोर्सेज, बराबर संसाधन भी मिलने चाहिए। एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट, और निष्ठा होनी चाहिए, पक्की निष्ठा होनी चाहिए। यानी उसको डेमोक्रेसी के प्रति क्या होना चाहिए? लोकतंत्र के प्रति उनको क्या होना चाहिए? समर्पित होना चाहिए। तो ये चीज़ अगर कहीं पर भी है तो ये माना जाता है कि वहाँ पर क्या है? डेमोक्रेसी। अगर लोगों को वोट डालने का अधिकार है, अगर लोगों को समान सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, लोगों को मतलब आधारभूत शिक्षा प्राप्त करने का, मतलब बुनियादी जो शिक्षा होती है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास सभी जो नागरिक हैं उनके पास जो संसाधन है वो बराबर हैं, और सभी जो है देश के प्रति निष्ठा है, समर्पित है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये आइडियल्स हैं। किसके हैं आइडियल्स? ये डेमोक्रेसी के आइडियल्स हैं। अब क्या कह रहा है? इफ़ वी टेक दीज आइडियल्स सीरियसली, क्या कह रहा है कि ये जो आइडियल्स अपन ने पढ़े हैं, इन आइडियल्स को थोड़ा सा अपन अगर गंभीर रूप से लेते हैं तो क्या कह रहा है? देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ ए डेमोक्रेसी। तो क्या कह रहा है
कि शायद ही दुनिया में कोई देश जो है वो क्या होगा, लोकतांत्रिक होगा, यानी उस देश के अंदर क्या होगा, लोकतंत्र होगा। दोबारा देखिए कि आज की जो शासन व्यवस्था है, फिलहाल जो देश के अंदर जो भी डेमोक्रेसी मानते हैं वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट का तरीका है, और उस आधार पर अगर अपन ये जो अपन ने आइडियल्स पढ़े हैं इनके आधार पर अगर अपन उसको परखने की कोशिश करें, तोलने की कोशिश करें कि क्या वास्तव में डेमोक्रेसी है, तो देखने में आएगा शायद ही कोई ऐसा देश होगा दुनिया में जहाँ पर क्या है मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि शायद ही कोई देश ऐसा होगा जहाँ पर जो रहने वाले नागरिक हैं वो भूखे ना सोते हों, सभी को शिक्षा का अधिकार हो, समान सूचना का अधिकार हो, मतलब कोई ना कोई कमी आपको वहाँ पर मिल ही जाएगी। आगे देखिए, येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड अस ऑफ वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। फिर भी क्या कह रहा है, फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। ठीक है, ये जो आइडियल्स है ना, ये आइडियल्स के आधार पर जब हम इसका एनालाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ हमें क्या बात बताती है, ये चीज़ हमें बताती है कि हम लोकतंत्र को इतना ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में हमें बहुत सारे क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, वोट डालने का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए इट इनेबल अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, यानी जो हमारे देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है, उसको हमें जांचने और उसके अंदर जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को पहचानने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। किन के आधार पर, इन आइडियल्स के आधार पर। जब अपन देखते हैं कि ये जो आइडियल्स है, जैसे भोजन उपलब्ध होना, शिक्षा का अधिकार होना, ये जब अपने कुछ कमियां दिखती हैं तो अपन उसका एनालाइजेशन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं। ठीक है, किसके अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर अपन पहचान सकते हैं कि भाई ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें ये कमजोरियां हैं और इनको इस तरह से क्या किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। तो इसीलिए इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मीनिंगफुल डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी। आइडियल जो हमें किस चीज़ को पहचानने में मदद करते हैं, किस चीज़ में अंतर करने में मदद करते हैं, ये हमें मदद करते हैं न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर समझने में हमारे क्या करते हैं, मदद करते हैं। यानी भाई एक कह रहा है कोई देश कह रहा है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, लेकिन वहाँ पर सही रूप से डेमोक्रेसी नहीं, यानी काम चलाओ, बस कहा जा रहा है कि भाई डेमोक्रेसी है, और एक जहाँ पर सही रूप से डेमोक्रेटिक जो सिस्टम उसको क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। तो इससे अपने को ये आइडियल्स के आधार पर अपने को डिफरेंस करने में मदद मिलती है कि भाई ये मिनिमल डेमोक्रेसी है और ये गुड डेमोक्रेसी है। आगे देखिए, इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। यानी इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की, मतलब इतना ब्रॉडर यानी विस्तृत रूप से अपन ने मतलब इसको विस्तृत रूप से अपन ने इसको इसमें नहीं समझा है, संक्षिप्त रूप में समझा है। ओवर फोकस एयर इज विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी हमने सिर्फ जो लोकतांत्रिक शासन है उसको एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की क्या की है, अपन ने चर्चा की। यानी कुछ जो मेन चीज़ें हैं डेमोक्रेसी के अंदर, जो अपन ऐसे कह सकते हैं जो मेन फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में अपन ने इस चैप्टर में क्या करने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है। नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वेज ऑफ इवेल्युएटिंग ओवर डेमोक्रेसी। अगले वर्ष की जो सिविक्स की किताब है उसमें अपन और ज़्यादा अध्ययन करेंगे किसके बारे में, लोकतांत्रिक समाज के बारे में, और जिस तरह से लोकतंत्र का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, किस तरह से डेमोक्रेसी को एवेल्युएट किया जाता है, यानी विश्लेषण किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड टू नोट दैट, इस स्तर पर अपने को सिर्फ क्या चीज़ ध्यान में रखना है, दैट डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मैनी स्फीयर्स ऑफ लाइफ एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म्स। कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसको जीवन के अलग अलग चरणों में लागू किया जा सकता है, और साथ ही साथ लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है वो कई रूप ले सकती है। देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन ए डेमोक्रेटिक मैनर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सीधी सी बात दे रहा है, क्या कह रहा है कि देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन इन ए डेमोक्रेटिक मैनर। आप कोई भी निर्णय लेने जा रहे हो,
ठीक है। तो निर्णय लेने के लिए लोकतंत्र के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे तरीके मिल जाएंगे जिसके आधार पर वो आप महत्वपूर्ण क्या ले सकते हो, निर्णय ले सकते हो। डेमोक्रेटिक वे से ही ले सकते हो, लोकतांत्रिक तरीके से ही ले सकते हो। ऐसा सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है जब आपको इतने तरीके प्रदान किया जाता है, इतने मेथड दिए जाते हैं जिससे आप आसानी से कोई भी डिसीजन ले सकते हो। बाकी के जो फॉर्म होते हैं गवर्नमेंट के उनमें ऐसा नहीं होता है। आगे क्या कह रहा है, एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड। पर ऐसा कब तक है, जब तक जो क्या कह रहा है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन एन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड, यानी जब तक देश के अंदर ये चीज़ मानी जाती है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो डिसीजन जो है वो सबकी राय बराबर होगी, यानी सब उस डिसीजन के लिए क्या होंगे, सहमत होंगे, कोई भी अलग नहीं होगा। समझ में आ गई बात। भाई क्या कह रहा है कि जब तक ये चीज़ मानी गई, मतलब इस सिद्धांत को देश के अंदर स्वीकार किया जाता है कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो इक्वल बेसिस पर लिया जाएगा, यानी सभी को समान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है किसी के साथ किसी का पक्ष लिया जा रहा है, किसी का पक्ष नहीं लिया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या कह रहा है कि आप सही तरीके से निर्णय तभी ले सकते हो जब वो निर्णय कैसे लिया जाए, इक्वल बेसिस पर लिया जाए, समान आधार पर लिया जाए। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में अपन पढ़ भी चुके हैं कि फिलहाल अगर देखा जाए लोकतांत्रिक देशों में देखा है तो अधिकतर देखने में आता है कि जो शासन होता है, गवर्नमेंट जो चलाई जाती है वो किसके द्वारा चलाई जाती है, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा। यानी लोग एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो उनकी तरफ से क्या करता है, गवर्नमेंट चलाता है। वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 3। क्या कह रहे हैं, इसके बारे में हम तीसरे अध्याय में और ज़्यादा अध्ययन करेंगे। बट इफ़ द कम्युनिटी इज़ स्मॉल, लेकिन क्या कह रहा है कि अगर मान लो समुदाय छोटा है, सोसाइटी छोटी है, तो फिर इस तरह से डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है जैसे गाँव के अंदर होता है। गाँव के अंदर क्या होता है, ग्राम सभा होती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर जो भी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर और जो भी इश्यू होता है उसके ऊपर क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो वही बात दे रखी है यहाँ पे। देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। जहाँ पर समुदाय छोटा होता है तो वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेने या फैसला लेने का तरीका अलग होता है। ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली। वहाँ पर क्या होता है भाई, एक पर्टिकुलर गांव या सोसाइटी जो होता है उसमें इतने ज़्यादा तो रहने वाले होते नहीं हैं, तो वो आसानी से जब भी कोई डिसीजन लेना होता है एक जगह इकट्ठे होके और आसानी से आपसी सहमति से कोई भी क्या ले सकते हैं, आमने सामने निर्णय ले सकते हैं। दिस इज़ हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन विलेज। जैसे मैंने बताया गाँव के अंदर जो ग्राम सभा होती है वहाँ पर निर्णय इसीलिए इस तरह से लिए जाते हैं। अगर गाँव के अंदर कोई बहुत बड़ा इशू हो जाता है तो ग्राम सभा होती है, उसके सारे मेंबर जो इकट्ठे होते हैं, गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर जो भी इशू होता है उसके ऊपर सब बैठकर मतलब कि बात करते हैं और जो भी प्रॉपर डिसीजन होता है वो लिया जाता है। कैन यू थिंक सम ऑफ, ये तो वैसे दे रहा है कि आप और इस तरह के कोई और तरीके जानते हो क्या। अब आगे, दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज ए परफेक्ट डेमोक्रेसी। सही है, इसका ये भी मतलब निकलता है, क्या मतलब निकलता है कि जो कहा जाता है किसी भी देश के अंदर कि भैया हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो इसका मतलब ये एकदम गलत है कि इसका यह भी मतलब हुआ किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है, यानी कोई भी देश डेमोक्रेटिक रूप से क्या नहीं है, आइडियल नहीं है। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेसी। यानी इस अध्याय में, इस चैप्टर में हमने लोकतंत्र की जो विशेषताओं को पढ़ा है या जिनके बारे में अपन ने डिस्कशन करा है, समझ में आ गई। यानी जिन लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की डिस्कशन हमने इस चैप्टर में किया है वो लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं। यानी वो पूरा का पूरा डेमोक्रेसी के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो कम से कम क्या दी गई हैं, परिस्थिति या शर्तें हैं। दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी, जो इसको एक आदर्श लोकतंत्र नहीं बनाती है। मतलब उनके आधार पर मिनिमल बताया ना, कम से कम कंडीशन है वो, तो इस आधार पर वो उनको क्या नहीं बनाती है, लोकतांत्रिक देश नहीं बनाती है। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। सही बात है, डेमोक्रेसी है तो उस देश के अंदर जब भी कोई निर्णय लिया जाता है, फैसला लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है,
तो वो डिसीजन जो वो भी किस तरह से होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से ही होना चाहिए। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ें हैं जो अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। सही बात है, डेमोक्रेसी है तो अपन एक्सेप्ट करते हैं ना कि भाई ये सारी फैसिलिटी, एजुकेशन मिलेगी, राइट, वोटिंग राइट मिलेगा। तो डेमोक्रेसी तो इसका मतलब ये नहीं सभी को ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। हाँ, ये सारे अधिकार और जो फैसिलिटी है उनको मिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे उनको ये फैसिलिटी मिलेंगे। एकदम से इसको क्या नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, दिस रिक्वायर्स ए कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की ज़रूरत होती है। नहीं, ये जो चीज़ें हैं जो मैंने बताया कि लोगों को सारी फैसिलिटी मिले, अधिकार मिले, तो ऐसा एकदम से नहीं होगा। इसके लिए किसकी ज़रूरत है, इसके लिए लगातार ऐसे प्रयास करने की ज़रूरत है। कैसे प्रयास करने की ज़रूरत है, कैसे प्रयासों करने की ज़रूरत है, अभी तो बताया है मैंने भाई कि इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करने की क्या है, ज़रूरत है। कि जो लोकतांत्रिक रूप से जो फैसले ले आते हैं, डिसीजन ले आते हैं, उनको आगे भी इसी तरह से लिया जा सके। मतलब उनको हमें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, ताकि जब भी आगे कोई डिसीजन लिया है तो वो डिसीजन लोगों के खिलाफ ना हो, लोगों के पक्ष में हो। What we do as citizen can make a difference to making our country more or less democratic। अब एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते, एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते अपन क्या कर सकते हैं, जैसे बता रहा हूँ मैं, नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या ख़राब बनाने में मदद करता है। क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नागरिक हैं, तो जैसा हम करेंगे उस हिसाब से हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम सही है या ख़राब है, उस चीज़ को वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है। तो सही बात है, एक नागरिक, एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उस चीज़ को अपन डिसाइड करते हैं। दोबारा बता देता हूँ, नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश को लोकतंत्र को अच्छा या ख़राब बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, आगे, दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। अपन कह सकते हैं कि भाई देश का जो अपन ने पढ़ा है यही लोकतंत्र की ताकत और यही क्या होती है, कमजोरी भी होती है। क्योंकि भाई सही बात है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है उसमें नागरिकों का भूमिका जो होती है वो बहुत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। कि भाई शासक को चुनना, उसको एज ए रिप्रेजेंटेटिव चुनना, इन सारी चीज़ों में किसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, नागरिकों का। तो ये चीज़ उस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है, मतलब लोगों के पार्टिसिपेशन के ऊपर निर्भर करती है कि भाई देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो मजबूत होगी या कमज़ोर। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड नॉट जस्ट ऑन वाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन वाट वी एज सिटीजन डू। वही बात आ गई दोबारा, जैसे मैंने कहा कि देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। जैसे मैंने कहा कि भाई लोगों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा देश के अंदर, उतना ही डेमोक्रेटिक सिस्टम जो वो और ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि इससे गवर्नमेंट जो होगी वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट जो है वो हमेशा ये सोचेगी कि अगर हमने कुछ गलत किया तो देश के लोग हमारे साथ, मतलब हमारी गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, यानी हमारी सरकार ख़त्म भी हो सकती है। दिस इज़ वाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट। तो यही वो चीज़ है जो लोकतांत्रिक सरकार को जो दूसरी जो सरकारें हैं उनसे क्या करती है, अलग करती है। समझ में आ गई। यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य जो शासन व्यवस्थाएं हैं, यानी जो दूसरे शासन करने के तरीके जैसे डिक्टेटरशिप हो गया, मोनार्की हो गया, उनसे क्या करती है, अलग करती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम जिस देश में होता है वहाँ लोगों का पार्टिसिपेशन क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। जैसे मैंने बताया अभी, जैसे अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन
पॉलिटिक्स, यानी वहाँ पर नागरिकों को महत्व ही नहीं दिया जाता है कि भाई वो वहाँ पर जो भी शासन हो रहा है उसके अंदर वो क्या कर सके, भागीदारी कर सके। यानी मोनार्की के में राजा जो चाहता है वैसा ही होता है, डिक्टेटरशिप में जो तानाशाह है जो वैसा चाहता है वैसा ही होगा। वन पार्टी में केवल एक पार्टी, जैसे अपन ने चाइना और उसका एग्जाम्पल पढ़ा था। तो इस तरह से लोगों की भागीदारी बहुत कम होती है इनमें, मोनार्की, डिक्टेटरशिप इनमें। इन फैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वुड लाइक सिटीजन नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। वही बात आ गई, जिस देश के अंदर अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ पर जो भी रूल कर रहा होता है वो प्राय ये सोचता है कि भाई लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा ना लें। समझ में आ गई बात? क्या कहा मैंने कि क्या देखने में आता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं वो क्या चाहती हैं कि जो लोग हैं वो राजनीति में इतना हिस्सा ना ले, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसा होगा तो उनको इसके बारे में पता चलेगा और हम जो गलत कर रहे हैं जब उनको पता चलेगा तो वो हमारा क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन। जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, लोकतांत्रिक सिस्टम में क्या होता है कि सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करता है। डेमोक्रेसी के अंदर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तभी डेमोक्रेसी और ज़्यादा, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ज़्यादा क्या होगा, वैल्यूएबल होगा। तो लोगों की भागीदारी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है किसमें, डेमोक्रेसी में। दैट इज़ वाई ए स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। क्या कह रहा है, इसीलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाई डेमोक्रेसी पढ़ रहे हो तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है ना, क्योंकि उसके बारे में आप क्या कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो। तो ये था अपना पहला चैप्टर, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, आज कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को अच्छी पूरा का पूरा देखें ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। अगर डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।